सभी को राधे राधे। आज का ये वीडियो रामचरितमानस किष्किंधा कांड के ऊपर है। किष्किंधा कांड रामचरितमानस का एक कांड है। पूरे रामचरितमानस में 7 कांड आते हैं, उसमें से एक है किष्किंधा कांड। सबसे पहले हम ये देखेंगे किष्किंधा कांड में कौन कौन से घटनाक्रम आते हैं। तो जब हनुमान जी पहली बार राम भगवान से मिलते हैं, वहां से लेके बालीवध की प्रतिज्ञा व सीता जी की खोज के लिए बंदरों के प्रस्थान तक के सारे घटनाक्रम आते हैं। किष्किंधा का क्या अर्थ है? तो जहां बंदरों का राज्य हो। इसका जो पाठ करता है उसे पूरे रामचरितमानस के पाठ करने का फल मिलता है। अब हम देखते हैं किष्किंधा कांड की विषय सूची क्या है, क्या क्या चीजें किष्किंधा कांड के अंदर आती हैं। तो मंगलाचरण सबसे पहले श्लोक दिया हुआ है, फिर इसके बाद है श्री राम जी से हनुमान जी का मिलना और राम सुग्रीव की मित्रता। राम भगवान जब हनुमान जी से पहली बार मिलते हैं और हनुमान जी जो हैं वो राम भगवान और सुग्रीव की मित्रता करवाते हैं अग्नि को साक्षी देकर। फिर सुग्रीव का दुख सुनना, भगवान राम सुग्रीव का दुख सुनते हैं, पूछते हैं कि तुम किस कारण यहाँ रहते हो। और जब सुग्रीव अपना दुख सुनाता है तो राम भगवान प्रतिज्ञा करते हैं कि वो वाली का वध करेंगे। श्री राम जी का मित्र लक्षण वर्णन, फिर राम भगवान सुग्रीव से मित्रता करने के बाद मित्रों के लक्षण का वर्णन करते हैं। वैराग्य का सुग्रीव को वैराग्य हो जाता है राम भगवान से मिलने के बाद। बाली सुग्रीव युद्ध, बाली और सुग्रीव के बीच में युद्ध होता है। बाली का उद्धार, राम भगवान बाली को चक्कर मारते हैं। तारा का विलाप, तारा जो बाली की स्त्री है वो विलाप करती है उसके जो बाली है उसकी मृत्यु पर। तारा को श्री रामचंद्र जी द्वारा उपदेश, राम भगवान तारा को उपदेश देते हैं और उसकी माया हर लेते हैं। कहते हैं कि ये जो शरीर है 5 तत्वों से मिलकर बना है और ये तत्व उन्हीं में विलीन हो जाएंगे, फिर तुम किसके लिए रो रही हो। सुग्रीव का राज्याभिषेक तथा अंगद को युवराज पद। सुग्रीव का राज्याभिषेक किया जाता है और अंगद को युवराज पद दिया जाता है। वर्षा ऋतु का वर्णन जो जुलाई से सितंबर तक आती है और शरद ऋतु का वर्णन जिसको पतझड़ भी कहते हैं जो अक्टूबर से नवंबर तक आते हैं, इसका विस्तार बताया गया है, इनको समझाया गया है। ठीक है। फिर श्री राम जी की सुग्रीव पर नाराजगी, लक्ष्मण जी का कोप। राम भगवान को सुग्रीव पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो राज्य खजाना इसलिए पा गया था तो राम भगवान के कार्य को भूल गया था। राम भगवान ने उसको कार्य दिया था कि सीता जी का पता लगवाना है, तो वो सारी चीजें भूल जाता है। तो राम भगवान को गुस्सा आता है, नाराजगी जताते हैं वो। तो इस पर लक्ष्मण जी को भी कोप आता है, मतलब गुस्सा आता है। तो राम भगवान कहते हैं मारना नहीं है, केवल उसको समझाना है। ठीक है। फिर इसके बाद है राम सुग्रीव युद्ध, संवाद, राम सुग्रीव संवाद। राम भगवान और सुग्रीव के बीच में संवाद होता है, बात होती है। और सीता जी के खोज के लिए बंदरों का प्रस्थान। सीता जी की खोज के लिए बंदर जाते हैं। गुफा में तपस्विनी के दर्शन, उनको गुफा में तपस्विनी के दर्शन होते हैं। बानरों का समुद्र तट पर आना, जो बानर है वो समुद्र तट पर आते हैं, उनकी संपाति से भेंट होती है, बातचीत होती है और समुद्र लगने का परामर्श। ठीक है। फिर जाम्बन का हनुमान जी को बलियाद दिलाकर उत्साहित करना। जाम्बन जो है हनुमान जी को बलियाद दिलाते हैं, कहते हैं तुम तो पवन के पुत्र हो, तुम्हारा राम के कार्य करने के लिए ही तो जन्म हुआ है। ठीक है। तो राम भगवान की बात सुन के कि राम भगवान का काम करने के लिए ही हनुमान जी का जन्म हुआ है, इस बात को सुन के हनुमान जी बहुत बड़े हो जाते हैं और बड़े आकार के हो जाते हैं और कहते हैं अभी जाके मैं त्रिकूट पर्वत को कर सीता जी को यहाँ ला सकता हूँ। हे जाम्बन, तुम बताओ क्या करना उचित है। तो जाम्बन कहते हैं कुछ करना नहीं है, केवल सीता जी को सांत्वना देके उनको बोल के कि हाँ सब ठीक है, राम भगवान आपको लेने आएंगे, आश्वासन देकर तुम आ जाओ, कुछ करना नहीं है। इसके बाद राम भगवान खुद स्वयं सारे राक्षसों का संहार करके सीता जी माता को यहाँ लेकर आएंगे, केवल खेल के लिए ही बंदरों को साथ लेंगे। ठीक है। श्री राम गुण का महात्म, श्री राम गुण के गाने से क्या मिलता है। ठीक है। ठीक है। और इसके बाद है 5 प्रकार की मुक्ति, मतलब मोक्ष। इधर पर देखिए, इसको इसलिए समझाया क्योंकि इधर पर मोक्ष का मोक्ष शब्द का इस्तेमाल किया गया था, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा लिख देती हूँ। तो जो मोक्ष है वो हमें जब प्राप्त होता है, जब हम सब चीजों से वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं, तो भगवान अपने जैसा रूप दे देते हैं। भगवान में अपनी आत्मा जो है वो एक हो जाती है, जैसे मीराबाई की हो गई थी। तो 5 प्रकार की मुक्ति होती है, सालोक समीप। ठीक है। सबसे पहले क्या है, जीव भगवान के साथ उनके लोक में वास करता है, जीव भगवान के सानिध्य में रहते कामनाएं भोगता है। भगवान अपने जैसा सामी चतुर्भुज रूप के इच्छाएं अनुभूत करता है। जब जीव भगवान से कहता है, देखिए 3rd नंबर पे क्या लिखा है, जीव भगवान के सामी जैसे चतुर्भुज रूप की इच्छाएं अनुभूत करता है। ठीक है। इसके बाद है
भक्त भगवान में लीन होकर आनंद की अनुभूति करता है। जैसे भगवान में एक हो गया, ठीक है, लीन हो गया, तो वो आनंद की अनुभूति करता है, जैसे मीराबाई, ठीक है। भगवान भक्त को अपने जैसा ऐश्वर्य देते हैं। जो भगवान, जो सारी चीजें भगवान ऐश्वर्य भोग रहे हैं, वो ही सारी ऐश्वर्य भगवान अपने भक्त को दे देते हैं। ये 5वें प्रकार की मुक्ति है, ठीक है। इसके बाद है किष्किंधा कांड स्टार्ट होता है, ठीक है। श्री रामचरितमानस चतुर्थ सोपान, चौथा कांड है किष्किंधा कांड। मंगलाचरण, राम भगवान के बारे में बताओ, शंकर जी के बारे में बताएं, ठीक है। श्लोक, कुंद पुष्प और नील कमल के समान गौर एवं श्याम वर्ण, श्याम मतलब काले, गहरे नीले रंग, रात काला, अत्यंत बलवान, विज्ञान के धाम, शोभा संपन्न, श्रेष्ठ धनुर्धर, वेदों के द्वारा वंदित, गौ एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय अथवा प्रेमी, माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए, श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप, कवच मतलब सुरक्षा प्रदान करने वाला, सबके हितकारी, श्री सीता जी के खोज में लगे हुए पथिक रूप, पथिक यानी यात्री मुसाफिर, रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्ति प्रद हो। वे स्वीकृति पुण्यात्मा धन्य हैं जो वेद रूपी समुद्र के मतने से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान, जन्म मरण रूपी रोग के औषध और सबको सुख देने वाले, और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। फिर शिव जी और पार्वती जी के बारे में बताया गया है। जहाँ शिव पार्वती जी बसते हैं उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि और ज्ञान का कान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों ना किया जाए। जिस भीषण हालाहल विष से सब देवतागण जल रहे थे उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, रे मंद मन, तू उन शंकर जी को क्यों नहीं बचता। उनके समान कृपालु और कौन है। राधे राधे।